हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू करियर प्लेटफॉर्म। आई एम सतीश शर्मा। लास्ट क्लास में बात किए थे कॉन्सेप्ट की, एक्सरसाइज 1.3 का कॉन्सेप्ट। आज बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3। देखना, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट को ये क्वेश्चंस। आप देखना है इसको कैसे हम लोग करते हैं सॉल्व। ध्यान से देखना है स्टूडेंट इसको। लेट अस assume that √5 is रैशनल। इसको हम लोग मेथड ऑफ कंट्राडिक्टिंग मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, उल्टा मानते हैं कि ये इरेशनल प्रूफ करना है, रैशनल मानेंगे। √5 इज रैशनल नंबर एंड तो रैशनल को हम कैसे डिनोट करते हैं? A/B में, यानी P/Q के रूप में। अब इसको हम क्या लेंगे? रैशनल मान चुके हैं इसको ऐसे, वेयर A एंड B क्या हैं? वेयर A एंड B आर कैसे नंबर हैं? को प्राइम नंबर हैं। दैट इज HCF ऑफ A एंड B इज इक्वल टू 1। HCF ऑफ A एंड B, A और B कैसे नंबर्स हैं? रैशनल नंबर तो हैं, तो A और B कैसे नंबर हैं हमारे? को प्राइम नंबर, यानी जिसका दोनों का HCF कितना होता है? 1। लास्ट क्लास में बात की थी कि को प्राइम नंबर क्या होता है, कि जिसका HCF 1 हो उसी को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। तो ऐसे ये रैशनल नंबर है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 5/7। इसमें ये दोनों ऐसे नंबर है 5, 7 को प्राइम नंबर है। इनका देखना, इनका HCF 1 ही आता है, इसका HCF 1 ही आएगा। तो ऐसे नंबर को लेना है, जैसे मान लो 15/20, इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा? 5 के टेबल से 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20। तो ये 5 कॉमन हो जा रहा है ना, इसमें 5 से कट जा रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे नंबर हमको नहीं लेना है, हमको को प्राइम नंबर लेना है इस तरह से, जिसका HCF 1 आए। ठीक है ना? ऐसे हमने मान लिया। अब देखना है स्टूडेंट, अब इसको हम A/B यानी √5 को रैशनल नंबर में कर लिया, इज इक्वल टू ये। अब देखो कैसे करेंगे। √5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। अब रूट को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट A² इज इक्वल टू √5B का होल स्क्वायर। A² और √5 का होल स्क्वायर करेंगे, √5 इंटू √5 तो क्या हो जाएगा? √5 5 ज़ा 25। तो 25 का रूट ओवर कितना होता है? 5, यानी √5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 ही आता है। B² और B का स्क्वायर करेंगे तो B²। अब इसको इक्वेशन हम 1 मान लेंगे, और A², अब देखना इस 5 मल्टीप्लाई में है, इसको हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में, है ना। और यहाँ क्या बच जाएगा? B²। क्लियर है ना? अब देखना इसको लिखेंगे, सिंस A² इज डिजिबल बाय किससे डिजिबल है? A² 5 से। डिजिबल बाय 5
सो A will be also divisible by 5। जब ये 5 a स्क्वायर को डिविजिबल कर रहा है तो a को भी डिविजिबल करेगा, है ना। a स्क्वायर जब ये a दोनों को मिलाएंगे तो a स्क्वायर को जब 5 डिविजिबल कर रहा है तो a को भी तो डिविजिबल करेगा, है ना। यही तर्क हम यहाँ लिख रहे हैं कि a विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 बाई थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 हम डिस्कस किए थे, उसमें यही बात बोल रहा है ना। सो लेट, अब मान लेंगे लेट, अब यहाँ जो था a इज इक्वल टू मानेंगे, इसी तरह से हम लोग चेक करेंगे। a इज इक्वल टू जो जितना यहाँ रहेगा 5 रहेगा तो 5 मानेंगे, 3 रहेगा तो 3 मानेंगे। तो 5 है तो 5 एक 4 for some integer of c, है ना। let a is equal to 5c for some integer c। अब हम ऊपर बात करते हैं, यहाँ आपको दिखेगा नहीं, यहाँ से देखना है स्टूडेंट। लेट a इज इक्वल टू 5c। अब इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 नंबर 1 क्या था, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, ये हमारा इक्वेशन 1 था। इसी में हम पुट करेंगे, a की जगह पर क्या रखेंगे 5c हम पुट करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25c स्क्वायर और 5b स्क्वायर। अब देखना ऊपर ऊपर कटता है ना, 5 5 जा 25, तो क्या बच गया हमारे पास 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, है ना। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या मान लिया 2। अब देखना c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। अब देखना ये 5 यहाँ c स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करेंगे तो जस्ट उल्टा हो जाता है, प्लस है तो माइनस में और मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में। तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन में साथ है तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 डिवाइड में आ जाएगा। तो हम इसी के तर्क पर हम कह सकते हैं क्या, सिंस b स्क्वायर किससे डिविजिबल है 5 से, तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। सो b स्क्वायर, तो b विल बी also divisible by 5 by theorem by 5 by theorem 1.3 में ऐसा ही बोलता है। तो b स्क्वायर जब डिविजिबल होगा, b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो 5b भी 5 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लो 5 का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 इंटू 5। तो ये अगर 5 स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो 5 भी तो डिविजिबल हो जाएगा। यही तर्क हम देना चाहते हैं। स्टूडेंट, यही तर्क हम यहाँ देना चाहते हैं। सो अब इसको हम लिखेंगे, तो इसी तरह से हम इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या लिखेंगे, लेट b स्क्वायर की जगह पर क्या मान लेंगे, लेट b इज इक्वल टू 5d, है ना।
हमने यहाँ जैसे वहाँ माने थे इक्वेशन नंबर 1 के बाद लेट किए थे, उसी तरह से हम यहाँ b इज इक्वल टू 5d जो यहाँ रहता है वही मानते हैं, है ना। फॉर सम इंटीजर d। तो अब देखना b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू क्या माने थे 5c, और b इज इक्वल टू क्या माने 5t, है ना। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है हमारा, कॉमन क्या आ रहा है हमारा, तो HCF ऑफ a और b कितने क्या कॉमन मिल रहे हैं हमारे 5, तो 5 ही तुम्हारा कॉमन होता है, HCF कॉमन पॉइंट ही तो होते हैं। तो HCF यहाँ कितना a और b का HCF कितना आ गया 5, है ना। फ्रॉम वी ऑब्जर्व दैट, हम ऊपर लिखेंगे स्टूडेंट, from above we observe that क्या हमने ऑब्जर्व किया, HCF ऑफ A एंड B इज इक्वल टू 5, दैट इज कॉमन फैक्टर कितने आ रहे हैं, दैट इज, इसको लिख सकते हैं हम, दैट इज कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B इज 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B। फ्रॉम अबव वी ऑब्जर्व दैट, कि हम ऊपर से देख रहे हैं कि HCF A और B का HCF ऑफ A एंड B का कितना आ रहा है 5 आ रहा है HCF ऑफ, है ना, यानी कि 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B। बट हमने क्या माना था, A और B को क्या माना था, बट HCF ऑफ A एंड B इज इक्वल टू 1, जबकि हमने HCF ऑफ A और B को क्या माना था 1, यानी कि A और B कैसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर है। तो यहाँ तो कुछ और आ रहा है, HCF इनका 5 आ रहा है, यहाँ हमने माना था 1, तो ये क्या हो गया, उल्टा हो गया ना, मान कुछ और रहे हैं, आ कुछ और रहा है, तो ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो लिखेंगे दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज contradiction, this is contradiction, so our assumption is wrong, so our assumption is wrong, as क्या माने थे, रूट 5 is rational number, hence root 5 is irrational root। देखना स्टूडेंट, इसको हमने क्या किया, फ्रॉम एबव वी ऑब्जर्व दैट कि HCF ऑफ A और B कितना आ रहा है 5, विच मीन्स 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B, है ना। बट HCF ऑफ AB कितना था माने थे हम 1, माने को AB का HCF कितना माने थे कि 1 आएगा, यानी कि दोनों को प्राइम नंबर है, लेकिन आ कितना रहा है 5, तो ये उल्टा हो गया ना, इसीलिए लिखेंगे दिस इज ए कंट्राडिक्शन, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमने माना था कि रूट 5 क्या माने थे
कि रूट 5 इज रैशनल नंबर है, लेकिन आ रहा है उल्टा, तो हम क्या कहेंगे, रूट 5 इज इरेशनल, प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अगर डायरेक्टली आ गया तो परेशान कर देता है आपको। देखना इसको कैसे करेंगे। प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल, ये प्रूफ करना है आपको। इसमें क्या है कि रूट 5 है ना, रूट 5 आ गया, जो ब्रैकेट वाला पार्ट है, ये रूट वाला पार्ट है। सबसे पहले जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे ना, पहले उसको प्रूफ करना होगा एज इट इज जो किए हैं वो, इसके बाद पूरे को हम मानेंगे फिर से। तो उसको लेकर कंटिन्यू करते हुए फिर यहाँ से लिख रहे हैं हम इसको। पहले रूट 5 को प्रूफ करना होगा आपको, देन दोनों को फिर मानना होगा। तो वहाँ जहाँ तक 5 का प्रूफ करने के बाद उसी को कंटिन्यू करते हुए यहाँ से लिख रहे हैं, लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2 रूट 5 इज, उल्टा मानेंगे, रैशनल नंबर। एंड जब रैशनल नंबर मान लिए, रैशनल नंबर को a/b में लिखते हैं, 3 + 2 रूट 5 वेयर a and b आर को-प्राइम नंबर। ठीक है स्टूडेंट, देखना ठीक उसी तरह से करेंगे। a/b, अब इसको हम 3 है, इसको इधर करेंगे तो प्लस के साथ है, कुछ भी साइन नहीं दिखा हुआ है तो यानी प्लस मानना है उसको, है ना। तो ये साइन साइड चेंज होगा तो प्लस है तो माइनस में, तो क्या बच गया स्टूडेंट, 2 रूट 5। अब देखना है इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, b 3 जा 3b, यानी b बच गया, और यहाँ क्या बच गया स्टूडेंट, रूट 5। a - 3b अपॉन, देखो यहाँ 2 क्या है, मल्टीप्लाई के साथ है, साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो डिवाइड नीचे आ जाएगा, तो क्या बच गया, रूट 5। कोशिश करना है स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चंस में कि रूट 5 वाला को पार्ट को अलग करना है और बाकी को इधर रिमूव करके लिखना है। तो रूट वाले पार्ट को अलग कर देना है, केवल रूट रहेगा, बाकी को रिमूव कर देना है। तो इस तरह से हम कंक्लूजन क्या करेंगे, सिंस we observe that a - 3b अपॉन 2b इज ए रैशनल नंबर। ये क्या दिख रहा है आपको, रैशनल नंबर। ये अपॉन में है ना, p/q के रूप में दिख रहा है आपको, यानी रैशनल नंबर है। सो रूट 5 विल बी ऑल्सो रैशनल नंबर होना चाहिए। रूट 5 भी रैशनल नंबर होना चाहिए ना फिर। बट हमने इससे पहले क्या प्रूफ किया है, बट रूट 5 इज इरेशनल। हमने प्रूफ किया है, क्या है, रूट 5 इज इरेशनल। तो यहाँ तो ये रैशनल हो रहा है, यहाँ इरेशनल, तो उल्टा हो गया ना, मान रहे हैं कुछ, हो रहा है कुछ, तो उल्टा हो गया। तो किसके मेथड से सॉल्व करेंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, है ना। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। अब हम ऊपर लिखेंगे स्टूडेंट इसको, क्योंकि आपको दिखेगा नहीं। यहाँ से स्टूडेंट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, इसके आगे लिखेंगे, सो आवर
assumption is wrong. So our assumption is wrong as क्या 3 + 2√5 is rational number कि क्या हम माने थे, क्या हमारा एजम्पशन गलत हो गया कि 3 + 2√5 रैशनल नंबर है, ये मानना गलत है। तो क्या होगा भाई, रैशनल नंबर नहीं है तो क्या है, हेंस 3 + 2√5 इज इरेशनल प्रूव्ड। इस तरह से ये प्रूव होगा स्टूडेंट, समझ आया। नेक्स्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 3rd, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। इन तीनों को, 3 क्वेश्चन है इसमें, तीनों को इरेशनल प्रूव करना है आपको, है ना। देखना फर्स्ट को इस तरह से, तो इसको हम कैसे करेंगे प्रूफ। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में 1/√2 हो गया ना, तो जो रूट वाला पार्ट है उसको पहले प्रूफ करना होगा आपको, देन फिर इसको कंसिडर करेंगे 1/√2 को, कि जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किए हिस्से वाले, पहले रूट वाले पार्ट को प्रूफ दिखाएंगे कि ये इरेशनल है, फिर इसके बाद पूरे को मानेंगे। देखना कैसे करते हैं। Let us assume that √2 is irrational, उल्टा मानेंगे is rational number and रैशनल को कैसे में डिनोट करते हैं, a/b में, और इसको √2 मान रहे हैं, √2 को हम रैशनल मान रहे हैं, वेयर a and b आर co-prime number that is HCF of a and b is equal to 1। यही हम बताते आए हैं, कुछ भी चेंजिंग नहीं किए हैं, एज इट इज़ करते जा रहे हैं। तो देखना √2 हमने बोला था कि रूट वाले पार्ट को एक तरफ करना है, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएंगे, √2 × b। अब जब रूट को हमको रिमूव करना होता है तो क्या करते हैं स्टूडेंट, स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट a² √2b का होल स्क्वायर, a² √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, b का स्क्वायर करेंगे तो b²। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब देखना a² 2 है, मल्टीप्लाई के साथ साइड चेंज होगा, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, b²। सिंस, अब यहाँ तर्क देंगे हम क्या, सिंस a² को कौन डिवाइड कर रहा है, 2, यानी a² इज डिविजिबल बाई 2। सो जब a² डिविजिबल है 2 से तो a भी डिविजिबल होगा, a विल बी also divisible by 2 by theorem 1.3। कुछ भी चेंजिंग है, एज इट इज़ कर रहे हैं ना, फॉर्मेट लेट कर लेंगे। अब ऊपर लिखते हैं स्टूडेंट, आपको दिखेगा नहीं, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे ऊपर। सो a विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, तो वहाँ करते थे क्या, लेट a इज इक्वल टू कितना था, √2 था, तो यहाँ मानेंगे 2c, 4
for some integer c क्या है, और सम इंटीजर c। यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 में इसको पुट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 2c a स्क्वायर 2b स्क्वायर, यही इक्वेशन नंबर 1 थे हमारे, इसमें पुट करना। a की जगह पर हम लिखेंगे 2c का स्क्वायर 2b स्क्वायर, ये तो एज इट इज उतर जाएगा। 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, 2 से कट गए 2 टाइम्स में, 2 2 ज़ा 4, 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेंगे। तो b स्क्वायर अपॉन, ये देखना इस 2 को हम इधर रिमूव कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो b स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 2, तो हम लिखेंगे सिंस, उसी तरह से सिंस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई किससे, 2 से, सो जब b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो b भी डिविजिबल होगा, सो b विल बी also divisible by किससे डिविजिबल होगा, b भी 2 से डिविजिबल होगा, आपको समझा चुके हैं बाय थ्योरम 1.3। जब b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो b भी डिविजिबल होगा ना, देखना b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, विच मीन्स 5 2 का स्क्वायर या 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर जब डिविजिबल है, या 4 भी लिख लो ना आप, 4 स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो 4 भी डिविजिबल होगा 2 से, होगा कि नहीं होगा, ये इस तरह से, यही तर्क हमको यहाँ टेक्स्ट में लिखना है, लैंग्वेज में लिखना है ना, b भी डिविजिबल होगा। इसको मिटा देते हैं स्टूडेंट, तो हम क्या लिखेंगे, तो एक बार और मान लेते हैं क्या, b इज इक्वल टू √2 को कर रहे हैं तो 2d फॉर सम इंटीजर, इसी तरह से फॉर सम इंटीजर d, फॉर सम इंटीजर d। सो a बराबर क्या माने थे हम, a बराबर 2c और b बराबर क्या मान लिए 2d, तो यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, अब यहाँ से लिख लेते हैं एक बार, यहाँ से ऊपर लिखते हैं स्टूडेंट, आपको दिखेगा नहीं, हो सकता है, हेलो स्टूडेंट देखना b, अब यहाँ से हम इसका HCF निकाले तो 2 कॉमन है ना इसमें, तो HCF कितना हो जाएगा, HCF ऑफ a एंड b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 कॉमन है तो 2 आ जाएगा, जो कॉमन पार्ट होता है वही HCF आता है ना। तो अब हम यहाँ कंक्लूजन देंगे क्या, सिंस from above we observe that HCF of
AB is equal to 2, that is 2 is the common factor of A and B। हाँ स्टूडेंट, हमने यही दिखा ना कि HCF ऑफ AB कितना आ रहा है 2, दैट इज 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B। यही बात हम लिख सकते हैं ना सिंपली में। बट हमने क्या माना था ऊपर, बट HCF ऑफ A एंड B कितना माने थे 1, और यहाँ आ रहा है HCF हमारा कितना 2, उल्टा आ गया ना, अलग अलग आ गया, तो हमारा मानना ये कंट्राडिक्ट हो गया, उल्टा हो गया। सो दिस इज contradiction। So this is contradictions। So our assumption is wrong। क्या assumption था हमारा कि √2 is रैशनल माने थे, वो हमारा गलत मानना था, रैशनल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, hence √2 is irrational। अब √2 को हमने कह दिया कि √2 इरेशनल है, तब हम इस प्रोसेस को पूरा फिर से एज्यूम